पलवल जिले के ताऊ देवीलाल पार्क के पास राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए ललित मित्तल द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है, जो मंगलवार को भी अनवरत जारी रहा। यहां धरना स्थल पर मंगलवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने ललित मित्तल को अपना समर्थन देने की बात कही। आमरण अनशन पर बैठे ललित मित्तल ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वह अनशन समाप्त नहीं करेंगे। प्रशासन की तरफ से तो बहुत बेरुखी वाला जवाब है, बल्कि प्रशासन की तरफ से कल संसदीय सचिव सीमा तिरखा जी यहाँ पर आई थी धरना स्थल पर, तो उन्होंने तो बड़ा निंदनीय बयान दिया और मैं उस बयान की बहुत निंदा करता हूँ। उन्होंने मुझे पंडाल में घुसते ही ये कहा कि यहाँ कौन शहीद होने वाला है, और उन्होंने कहा कि मैं झंडे को कुछ नहीं मानती, झंडा लहरने से कोई देशभक्ति नहीं होती, तो आप ये फालतू की बातें छोड़ो और अपना काम करो। तो उन्होंने इस तरह से जो निंदनीय बयान दिया है, मैं उसकी यहाँ जितने भी मेरे समर्थक, जो भी राष्ट्र प्रेमी जो भाई हैं, मैं उन सब की तरफ से उनके बयान की घोर निंदा करता हूँ। और विशेष रूप से जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ का शासन है, जो रूलिंग पार्टी, जो यहाँ के विधायक, जितने भी नेतागण हैं किसी भी पार्टी के, मुझे तो ऐसा लगता है कि पलवल एकमात्र इस हिंदुस्तान का एक ऐसा पहला जिला है जहाँ राष्ट्रीय ध्वज के लिए पिछले 5 साल में तीसरी बार आमरण अनशन, जो दूसरी बार तो मुझे खुद आमरण अनशन यहाँ करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा घोर निंदा की शायद मेरे हिसाब से कोई बात नहीं हो सकती। क्या चाहते हैं आप? मैं अभी तक तो ये चाहता था कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बहाल हो, राष्ट्रीय ध्वज लगे, लेकिन शासन और प्रशासन की इतनी बेरुखी और उनके इतने निर्दयी व्यवहार से मैं बहुत आहत हूँ। और अब मैं ये मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो बहाल हो, लेकिन इसके खिलाफ दोषी चाहे यहाँ के विधायक हों, चाहे यहाँ के डीसी साहब हों, और चाहे यहाँ के रूलिंग पार्टी के कोई भी सीनियर मोस्ट नेता हों, सबके खिलाफ जो भी जिम्मेवार आदमी है उसके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक कुलदीप कौशिक ने कहा कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर हाल में सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन इस ओर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाएंगे तो वो भी अनशन में शामिल हो जाएंगे। ये भाव है, राष्ट्र के प्रति एक भाव है, एक संवेदना है कि जो चाहते हैं कि हमारा देश में आज़ादी से स्वतंत्र रूप से हमारा तिरंगा, हमारा झंडा सब जगह लगा हो। तो उस भाव को जैसे पहले भी इन्होंने अनशन किया है, तो सरकार को समझना चाहिए कहाँ तो झंडे के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसी सब बातें, तो कम से कम ये सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर ऐसे झंडा नहीं होता है, फटता है, गिरता है, तो उसको तुरंत बहाल की जाए। ऐसी कोई टीम बननी चाहिए कि जहाँ भी ऐसा दिखाई दे। तो इनकी जायज़ ये मांग बिल्कुल जायज़ है, और देश में यदि ये भाव पैदा कर देंगे तो देशभक्ति बची रहेगी। जब ये तिरंगा के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने जब तक ये कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी, और जब तक ये संवेदना नहीं रहेगी ना, संवेदनाहीनता से तो ज़्यादा फिर कुछ मतलब नहीं पड़ता ना। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इसकी जो जिस तरीके से सीमा तिरखा जी ने कहा यहाँ आके, वो निंदनीय है। वो ये होना चाहिए था, करोड़ों रुपए ये पंडालों में खर्च होते, खाने भंडारे में खर्च होते, वो तिरंगा लगाने वाले ये अधिकारी और ये नेतागण, उनमें से किसी ने पहल नहीं की। ये 4 दिन से अनशन पर है, 4 दिन से आमरण अनशन पर है, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं ही अपनी तरफ से ये इस झंडे को मैं लगा दूं, जबकि उनकी जिम्मेदारी है। सरकारी गाड़ियां यूज करते हैं, सरकारी भोजन, सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी नौकर इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उनकी ये जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं बनती कि कम से कम कोई व्यक्ति इस तिरंगा के लिए अनशन पे है तो उसकी बात सुने ठीक से। तो वो सीमा तिरखा जी का जो बयान है उसकी घोर निंदा करते हैं हमारी सारी टीम, जितने भी भाई बैठे हैं बिना पार्टी पॉलिटिक्स के जितने भी, और हम इनका भाई का समर्थन करते हैं, और उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम भी अनशन पर बैठ सकते हैं।